हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 जीजीबी एंड 80 जीजीसी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, 31 मार्च 2023 जो है इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है और आपके पास करीब करीब जो है अभी भी 1.5 मंथ बचा हुआ है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे सेक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 80C के अंदर कर सकते हैं जहां आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके होंगे। 80D के अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है तो वो डिडक्शन आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये डिडक्शन आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 80 जीजीबी और 80 जीजीसी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मीन्स आप डोनेशन दे सकते हैं और उसका बेनिफिट जो है आप अपनी इनकम टैक्स के अंदर ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा पर्सन जो है एलिजिबल होगा इन दोनों ही सेक्शन के अंदर जो है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। कितनी अमाउंट ऑफ डोनेशन आप देंगे तो आपको जो है इसके अंदर बेनिफिट दिया जाएगा, क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जब ITR फाइल करेंगे तो उस ITR के अंदर इस डोनेशन को जो है कहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को जो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो सेक्शन 80 जीजीसी के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 80 जीजीसी के अंदर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, मीन्स अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, पार्टनरशिप फर्म है, LLP हैं, मीन्स कंपनीज को छोड़कर आप कोई भी पर्सन है तो आप जो है सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर जो है डोनेशन दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हों। तो देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन रिसीव करती हैं वो सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देंगे वो दोस्तों इसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है जो कि सेक्शन 8 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो अगर आप भी एक इंडिविजुअल हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड हो तो इसको जो है डोनेशन दे सकते हैं। तो आप देख लेते हैं कि ये डोनेशन आप जब आप देंगे तो आपको बेनिफिट कितना दिया जाएगा इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको 100% का जो है बेनिफिट दे दिया जाता है। जितना भी अमाउंट आप डोनेशन देंगे, 1 लाख रुपए दें, 2 लाख दें, 10 लाख दें, 20 लाख दें, कितना भी अमाउंट जो है आप डोनेशन देंगे पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर तो वो सारी ही डिडक्शन जो है आपको दे दी जाएगी। बट या नोट फिर भी मैंने आपको दे दिया है, द डिडक्शन कांट एक्सीड द इंडिविजुअल टोटल टैक्सेबल इनकम। मीन्स अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो सपोज करें अगर 5 लाख रुपीज़ है और आप डोनेशन 6 लाख रुपए दे देते हैं, या मैं सपोज करें यहाँ पे आपकी जो 10 लाख रुपीज़ की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है और आप डोनेशन जो है 11 लाख रुपीज़ दे देते हैं तो आपको 10 लाख से ज़्यादा तो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उससे ज़्यादा तो बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, जो कि एक लॉजिकल है। तो जो भी डोनेशन आप देंगे पॉलिटिकल पार्टी को 100% ही वो आपकी इनकम को जो है लेस कर देगी। और जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉलो करते हो दोस्तों, 10%, 20%, 30%, वो आपको पूरा बेनिफिट यहाँ पर दे दिया जाएगा। बट देखिए, इसके लिए कुछ रूल्स और कंडीशन भी हैं कि जो ये आप डोनेशन दोगे दोस्तों ये डिजिटल मोड में होनी चाहिए। मीन्स अगर आप कैश या काइंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन देंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन दोस्तों इसमें ये रहेगी कि जब आप ये डोनेशन देते हैं तो जिसको भी आप ये डोनेशन दे रहे हैं, जो डोनर है, तो एक प्रॉपर रिकॉर्ड उसका जरूर आप मेंटेन करिए के रखिए, क्योंकि जो डोनेशन आप देंगे तो आप उसकी एक रसीद ले लीजिए, रिसिप्ट ले लीजिए, जिसके अंदर जो है डोनर का नाम होगा, एड्रेस होगा, उसका पैन नंबर होगा, टैन नंबर होगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है डोनर का वो होगा। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करिए, क्योंकि अगर आपका कोई केस लग जाता है स्क्रूटनी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आपको आ जाता है तो वहाँ पर आपको जो है ये जो डोनेशन आपने दी है उसका जो प्रूफ है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर इसको जो है दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इनकम टैक्स के रिटर्न में आते हैं तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो है नज़र आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, जब भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और ग्रॉस टोटल इनकम है ये कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ नज़र आ जाएगा टोटल डिडक्शंस। तो यहाँ टोटल डिडक्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए नीचे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। तो आप इसके ऊपर येस कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर येस करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सेक्शन 80 जीजीसी। तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और जो भी आपने डोनेशन दी है दोस्तों, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी डोनेशन आपने दी है, क्योंकि पूरी ही डिडक्शन आपको इस सेक्शन के अंदर मिलने वाली है। तो जैसे यहाँ पर सपोज करें 3 लाख रुपये की डोनेशन दी है तो वो यहाँ पर मेंशन कर दी है और अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो देखिए जो डोनेशन दी थी, अमाउंट पेड की थी 3 लाख रुपीज़ थी और जो अमाउंट एलिजिबल है इस सेक्शन के अंदर वो पूरा ही अमाउंट एलिजिबल हो गया है। तो इसको फर्दर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इसको अब मैं
कंफर्म कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो मेरी जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ आ गई है। तो इस तरीके से जब आप अपनी ITR 1 फाइल करते हैं, तो ये मैंने ITR का आपको एग्जाम्पल 1 का एग्जाम्पल दिखाया है, तो आप जो है यहाँ पर इस तरीके से डोनेशन ITR में दिखा सकते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों बात कर लेता हूँ सेक्शन 80 GGB के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से एक सेक्शन 80 GGB होता है, ये तो मैंने आपसे 80 GGC के बारे में डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से सेक्शन 80 GGB के में क्या होता है कि यहाँ पर एक जो कंपनी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो एक कंपनी जो है, क्योंकि ऊपर जो केस हमने कवर किया है 80 GGC के अंदर, वहाँ पर कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता था, बट सेक्शन 80 GGB के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकती है। और यहाँ पर भी क्या है कि जो भी वो डोनेशन देगी उसकी 100% जो है डिडक्शन उसको मिल जाएगी। या फिर दूसरा जो केस लगेगा वो लगेगा 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। मींस यहाँ पे जो एवरेज नेट प्रॉफिट देखा जाएगा दोस्तों, वो 3 ईयर्स का जो एवरेज नेट प्रॉफिट देख लिया जाएगा। तो उस कंपनीज का जो पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज कर लिया जाएगा और उसका 7.5% ले लिया जाएगा, या फिर 100% ऑफ जो डोनेशन है वो ले लिया जाएगा। इनमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा दोस्तों कंपनी के केस में, उसको वो डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी के केस में मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है, क्योंकि जो ज़्यादा केस कवर होते हैं वो इंडिविजुअल्स के ही रहते हैं, तो इसलिए 80 GGB के अंदर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था डोनेशंस को लेकर। तो अभी भी आपके पास टाइम है 31 मार्च तक का, अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो सेक्शन 80 GGC के अंदर जो है वो डोनेशन दे सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।